तो रियाज साहब, रिजल्ट आ चुका है, अब क्या कहेंगे? बधाई जीते हुए लोगों को, जो भी लोग जीते हैं। लेकिन अब उनके आगे काफ़ी चुनौती है कि जिस ढंग से लगातार एक अरसा हो गया, कई दशक से जब से अंजुमन बनी, लगातार आरोप आरोप आरोप। अब इन आरोपों को धोए ये कमेटी नए लोगों। बाद हमने कुछ लोगों से और जो बात की, जो कमेटी के जिम्मेदार रह चुके हैं, उनका कहना कि आरोप लगते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आरोप लगते रहते हैं, कोई जनता खाली चूतिया है इनकी नज़र में, जनता खाली मूली के आरोप लगा रही है। बस यही तो हाल है। ये नवाबगंज की जनता के निगाह में अपनी छवि खराब कर चुके हैं। अब इन्हें अपनी छवि बदलना होगी। और जो कमेटी बनी है, और इन लोगों को बधाई। जैसा भी है, मुस्लिम धार्मिक संस्था है नवाबगंज की, और जीती है तो इन्हें कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, कुछ हटके अब तक जो हुआ है। तो नई कमेटी को स्टार न्यूज़ भारत की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जो है कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, हालांकि अभी अंदर हैं, निकल के आएंगे तब उनसे बात हो पाएगी। और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, और जो है नगर की तमाम तरह की जिस तरह की चर्चाएँ होती हैं, सामने आती हैं, तो हमारे कब्बाल साहब भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जो नई कमेटी बनी है? हम तो यही कहेंगे, नई कमेटी जो बनी है ये अपना काम बढ़िया तरह से चलाए, लोगों के काम, यानी जो अंजुमन का काम होना चाहिए। इस जिसलिए अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन बनी है, उसके लिए ये पूरा सही खरा उतरे उसमें। और जो 6 साल पुराना बताया जा रहा, वो हिसाब लिखित रूप में दे दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है उनके नाम में जो है ट्रांसफ़र खाते नहीं हुए थे। भाई ट्रांसफ़र खाते हुए या नहीं हुए, ये तो अंजुमन वालों को मालूम है। अंजुमन वाले लिखित रूप में ये दें, और उन्हें देना ही है, क्योंकि बाकी तो वो अपना काम बढ़िया तरह से चलाएं ताकि लोगों के काम आए। और जो काम है, तमाम काम है, लोग 20-20 साल का भी किराया नहीं दे रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें लिए बैठे हैं, उनसे किराया वसूली किया जाए जी, बस यही कहेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ जिम्मेदार लोग हैं, कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह का जो है। एडवोकेट उस्मान अली साहब भी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह का रिजल्ट रहा। रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। हमारी अंजुमन के सभी, इसमें 55 वोट थे, जिसमें 54 वोट पड़ गए, 1 वोट बाहर हैं, इसकी वजह से नहीं पड़ पाए। 54 वोटों में बड़ा शांतिपूर्वक हमारा चुनाव हुआ। सबने सहयोग किया, हमारी चुनाव संचालन कमेटी ने पूरा सहयोग किया, और वोटरों ने बड़ा उत्साह के साथ, और इसके लिए हम अपनी अंजुमन कमेटी को और यहाँ के वोटरों को और यहाँ की आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करके ये चुनाव संपन्न कराया। वकील साहब, एक सवाल मेरा और है, जैसे कि इससे पहले जो सदस्य थे भफाती साहब, सुनने में जो आ रहा है कि उनके खाते ट्रांसफ़र नहीं होते, क्या लगता है जो नए सदर बने हैं ट्रांसफ़र? हम सबके लिए अपनी कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो अंजुमन की कमेटी जो है हमारी आवाम के लिए अच्छा काम, बेहतर काम करेगी। और उनसे पूरे हमारे नवाबगंज की पूरे इस्लाहुल मुस्लिमीन की ये ड्यूटी बनती है कि वो पूरे समाज को लेकर के उनके अच्छे भविष्य के लिए काम करें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं भी चुनाव समिति की तरफ से अंजुमन को मुबारकबाद देता हूं, और यहाँ की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं, ताकि उन्होंने सुकून के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया। और अब उम्मीद करता हूं कि अंजुमन समाज के भलाई के लिए अच्छे से अच्छा काम करे। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई तरह के विवाद सामने आए थे चुनाव से पहले, आज चुनाव संपन्न हुआ और नई तरह की जिम्मेदारियां मिली, क्या कहेंगे? अब नए लोग आए हैं तो उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ। पुरानी बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। अब नया होगा तो अच्छा ही होगा, अच्छे लोग आए। तो इस जो है सबकी सहमति से चुनाव हुआ है? सबकी सहमति से हुआ है, बढ़िया है, और अंजुमन के लोगों ने पूरा सहयोग किया है, और संचालन समिति चुनाव की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं, जितने भी वोटर हैं, और यहाँ के आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें बड़ा एकता का सबूत दिया और बड़ा अच्छी तरीके से इलेक्शन को संपन्न कराया है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो भी अंजुमन अब जो चुनाव हुआ है उसमें जो सदस्य बने हैं वो अच्छी तरीके से काम करें पब्लिक के लिए, और क्या, पब्लिक को तो काम चाहिए।
यहाँ पे अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो है इससे पहले जो है डिक्लेयर अभी होना बाकी है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव संपन्न हो चुका है और कोषाध्यक्ष पद पर आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है? भाई हम ये चाहेंगे कि हमारे नगर का विकास हो और हम बढ़िया अपनी जो कमेटी है जो हमारी नई आई है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, जिससे कौम को उसका फ़ायदा हो। आपको कुछ ऐसा लगता है पुरानी जो कमेटी रही है उसमें जो है कुछ खामियां हो? अब यह कुछ खामियां रही हैं, हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुधार की जो है उम्मीद पूरी है। और जिस तरह से यहाँ पे जो डिक्लेयर हो रहा है, मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से रिजल्ट आया और जो है प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, तो आप कैमरे से देख सकते हैं हमारे। ये नवाबगंज का वो चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं जिस पे जो है काफ़ी समय से लोगों की नज़रें बनी हुई थी। एक धार्मिक संस्था जो तंजीम है उस पे जो है काफ़ी समय से लोगों की नज़रें बनी हुई थी। आखिरकार आज लोगों को जो है नई जिम्मेदारी मिल चुकी है। तो आप ये देख रहे हैं इस समय जो है जिस तरह का उत्साह यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं जिन्हें प्रमाण पत्र मिला, ये असलम मंत्री साहब जो कि सदर चुने गए हैं, इनसे भी हम जो है बातें करेंगे। चुनाव को लेके जो जिस तरह की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से जो है जिम्मेदारों ने चुनाव को संपन्न कराया है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, ये जो है काबिले तारीफ है। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और जो है कि लोगों में एक नई उम्मीद जागी है कि अब जो नई कमेटी है कुछ खास करके दिखाएगी, क्योंकि हालांकि जो पहले की थी उस पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और वैसे तो काफ़ी पुरानी तंजीम है, लेकिन अब जो नई बनी है उसको लेके जो है तरह तरह की उम्मीदें लोगों को है। अब आने वाला समय जो किस तरह का है, उम्मीदों पे ये लोग खरा उतर पाते हैं नहीं, वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे जो नवनिर्वाचित सदर असलम मंत्री साहब हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद स्टार न्यूज़ भारत की तरफ से। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ हो। और मैं दोबारा सदर बना हूँ और मेरा सब ने सहयोग किया है, कमेटी ने भी और नवाबगंज की जनता ने भी, ठीक। और मैं वो काम करूँगा जो मैंने ये सोचा है कि इस बार बनने के बाद जनता भी खुश हो और मेरी कमेटी भी खुश रहे और एक ऐसा नाम हो कि इस कमेटी ने काम किया है। आपसे पहले जो सदस्य थे आदिल हुसैन रफाती साहब, उनके तो जिस तरह से खाते ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, क्या लगता है आपके खाते ट्रांसफ़र होगा? मेरा खाता तुरंत ट्रांसफ़र होगा। इसकी क्या मतलब किस तरह से कह सकते हैं आप? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको खुद सोचना पड़ेगा, ये ट्रांसफ़र करना ही है। वो उनका आपस का मामला था, उनको तुरंत खाता ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो अब तक जो उन्होंने जो जिम्मेदारी संभाल ली थी, क्या लगता है खरे उतर पाए थे? वो खरे नहीं उतरे थे। मतलब ऐसा है, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, उनसे भी होती हैं, मगर किसी ज़्यादा होती हैं तो किसी से कम होती हैं, ठीक। हम सब लोग एक हैं पूरी कमेटी में। अब कमेटी की जो है अगला कदम क्या रहेगा? अगला कमेटी कदम ये कि हम सब लोग मिलकर रहें, ग्रुपबंदी खत्म हो। सबसे काम ये है कि ग्रुपबंदी खत्म हो और सब लोग मिलकर काम करें, जिम्मेदारी सबकी बात सुनी जाए और जनरल मीटिंग बुला कर फैसला लिया जाए। नया कदम तब उठेगा, ये पहले सब जनरल मीटिंग बुला के और उसके बाद में ये सारी कागजी कार्रवाई लेने के बाद तब काम शुरू होगा। 1 महीने। चाचा क्या लगता है इस बार जो है ये कमेटी जो है अपने वादों पर खरा उतरेगी? पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और आप जो है आपने ये बहुत अच्छा काम किया जो कि हमारे कमेटी की तरफ से आए और इसको आकर सम्मान दिया। और वाकई में इस वक्त हमारे कमेटी को ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है, हमें और किसी से कोई लेना नहीं। जो क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, वो खत्म। आगे आपको उम्मीद है कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। आप क्या कह रहे थे? मेरी बात बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, माशाल्लाह अच्छा हुआ और निष्पक्ष हुआ और सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग मिलकर रहते हैं, कोई अच्छी ऐसी बात नहीं है। नए कब्रिस्तान की घोषणा भी कर रहे हैं। नया कब्रिस्तान बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100 साल पुराने कब्रिस्तान हमारे बने हुए हैं
और जो है इस वर्ष जो है जो नया चुनाव हुआ है, नए अध्यक्ष बने हैं, नई कमेटी बनी है, पहला लक्ष्य इनका कब्रिस्तान बनाने के, कब्रिस्तान की जगह लेने का है। और बाकी जो कार्यकाल है सब बढ़िया तरीके से होंगे, पूरे समाज के हिसाब से होंगे, पूरी कमेटी के हिसाब से। तो स्टार न्यूज़ भारत की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। नई कमेटी को जो है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नव निर्वाचित सदस्यों मेंबरों को बहुत बहुत मुबारकबाद।